अब तक हमने सुना कि आदित्य जैसे ही क्रिप्टॉन पर आता है ग्रैंडमास्टर से, उसकी दुश्मनी हो जाती है। ग्रैंडमास्टर के लोगों से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है, जहां उसे एक विशालकाय भालू जितना बड़ा साइज का गोल्ड कछुआ अपनी तरफ आता दिखाई देता है। अब आगे आदि उस गोल्डन रंग के कछुए को देखते ही इंस्टिंक्टिवली छिपने का फैसला करता है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है कि उसे लगता है जैसे उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीर देगी। वो अभी झाड़ियों की आड़ लेने ही वाला था कि तभी उस विशालकाय कछुए की चमकती सख्त आंखें सीधे आदि पर टिक जाती हैं। अगले ही पल जंगल में एक भयानक गुर्राहट गूंजती है, इतनी भारी और डरावनी कि आदि की रीढ़ में ठंड सी दौड़ जाती है। कछुआ पूरे वेग से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जमीन उसके हर कदम पर कांपने लगती है। आदि की जान अब सच में हलक में अटक चुकी होती है। दिमाग सुन्न पड़ जाता है, सांसें बेकाबू हो जाती हैं और उसे पहली बार सच में एहसास होता है कि शायद अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसकी नजर उन नुकीली लकड़ियों पर पड़ती है, जिन्हें उसने पहले ही जमीन में गाड़ रखा था। एक साधारण मगर आखिरी उम्मीद वाला जाल, जिसे उसने एलियन से बचने के लिए बनाया था। उस पल उसे जिंदगी की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है और उसके चेहरे पर डर के बीच एक क्षणिक उम्मीद उभर आती है। उसे लगता है कि अगर बस एक बार यह गोल्डन कछुआ उन नुकीली लकड़ियों में फंस जाए, जरा सा भी घायल हो जाए, तो शायद वो अपनी जान बचाकर यहां से भाग सकता है। लेकिन तभी ऐसा कुछ घटता है जिसकी कल्पना आदि ने सपने में भी नहीं की होती। वो गोल्डन कछुआ उन लकड़ियों पर चढ़ता है और उन्हें ऐसे चीरता हुआ आगे बढ़ता है जैसे वे लकड़ियां नहीं, बल्कि पनीर के मुलायम टुकड़े हों। एक पल में चरमराकर वे टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और हवा में बिखर जाती हैं। आदि की आंखों के सामने उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। उसे अचानक ग्रैंड मास्टर की याद आती है, जिसे उसने कभी एक नुकीली लकड़ी से घायल कर दिया था, और उसी एक घटना ने उसकी जिंदगी को इस खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया था। लेकिन यहां हालात बिल्कुल अलग थे। ये कछुआ मानो किसी और ही स्तर का प्राणी था। उन लकड़ियों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होता, न दर्द, न धीमापन, न कोई कमजोरी। उस पल आदि को साफ समझ आ जाता है कि वो जिस खतरे के सामने खड़ा है, वो ग्रैंड मास्टर से भी कहीं ज्यादा भयानक और अजेय है। आदि का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जमीन पर रहकर वो इस गोल्डन कछुए का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, और भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी चाल आदि से कहीं ज्यादा तेज और भारी थी। तभी उसके मन में एक आखिरी तरकीब कौंधती है। वो सोचता है कि अगर वो किसी मजबूत पेड़ पर चढ़ जाए तो शायद ये दैत्याकार कछुआ उसका पीछा नहीं कर पाएगा। ये ख्याल आते ही वो एक पल भी गवाए बिना पास खड़े एक ऊंचे और मजबूत पेड़ की ओर दौड़ता है और पूरी ताकत लगाकर उस पर चढ़ने लगता है। जैसे ही गोल्डन कछुआ आदि को पेड़ पर चढ़ते देखता है, वो गुस्से में भयानक आवाजें निकालता है और अपने भारी शरीर से पेड़ को जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। हर टक्कर के साथ पूरा पेड़ थरथरा उठता है और आदि को ऐसा महसूस होता है जैसे हर झटका सीधे उसके शरीर पर लग रहा हो। डर के मारे उसकी उंगलियां ढीली पड़ने लगती हैं। तभी कछुआ एक और जबरदस्त टक्कर मारता है, इतनी जोरदार कि आदि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह फिसलकर नीचे गिरने लगता है। उस पल आदि को साफ एहसास हो जाता है कि अब हालात उसके काबू से बाहर जा चुके हैं। वह सीधे उसी गोल्डन कछुए के ऊपर गिरने वाला था, जो नीचे खड़ा अपना विशाल मुंह खोलकर मानो उसके अंत का इंतजार कर रहा था। लेकिन गिरते गिरते ही आदि को खन्ना अंकल द्वारा दी गई उस पावरफुल चाकू की याद आती है। आखिरी उम्मीद की तरह वह तुरंत चाकू को कसकर पकड़ता है, अपनी पूरी हिम्मत समेटता है और गिरते हुए उसका निशाना कछुए की ओर साध देता है। अगले ही पल एक तेज टकराव होता है। गोल्डन कछुआ दर्द से तड़प उठता है। उसकी दहाड़ जंगल को हिला देती है और उसका विशाल शरीर लड़खड़ाने लगता है।
आदि जमीन पर गिरते हुए किसी तरह खुद को संभाल लेता है, जबकि वह अजय समझा जाने वाला प्राणी पहली बार कमजोर पड़ता हुआ पीछे हटने लगता है। उस क्षण आदि समझ जाता है कि किस्मत ने उसे अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आदि झट से चाकू को कस के पकड़ता है और गोल्डन कछुए को वहां से पीछे हटने से पहले उसके पेट को चीर देता है, जिसके कारण चारों तरफ खून और उसके कुछ इंटरनल पार्ट्स बिखर जाते हैं। और तभी अचानक आदि के कानों में एक अजीब सी ठंडी और मशीन जैसी आवाज गूंजती है, बिल्कुल किसी कंप्यूटर सिस्टम की तरह, मानो कोई अदृश्य शक्ति उससे सीधे संवाद कर रही हो। सेलेस्टियल बीइंग, गोल्डन कछुआ मारा गया। आपको इसकी सेलेस्टियल डेविल सोल प्राप्त हुई है। इसका मीट उपभोग योग्य नहीं है, लेकिन आप इसका लाइव जीन एसेंस हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सेलेस्टियल जीन पॉइंट प्राप्त करने के लिए लाइव जीन एसेंस को कंज्यूम करें। आदि अभी इस रहस्यमयी घोषणा को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसकी आंखों के सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य घटता है। भालू जितने विशाल आकार वाला वह गोल्डन कछुए का शरीर अचानक हल्की चमक के साथ हवा में घुलने लगता है और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो जाता है। वहां अब सिर्फ जमीन पर एक सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ बॉल जैसा गोला पड़ा रह जाता है, मानो किसी और ही दुनिया की वस्तु हो। हैरान परेशान आदि कांपते हाथों से उस गोल्डन बॉल को उठाता है। तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक काले रंग के क्रिस्टल जैसे पत्थर पर जाती है, जिसकी सतह से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। बिना ज्यादा सोचे वह दोनों को कसकर पकड़ लेता है और तेज कदमों से वापस उसी पेड़ वाली गुफा की ओर लौट आता है। गुफा के भीतर बैठते ही उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। आखिर अभी-अभी उसके साथ हुआ क्या था? जो कुछ उसने देखा और सुना, वह अब तक सुनी किसी भी कहानी या अनुभव से बिल्कुल अलग था। ये सेलेस्टियल बीइंग क्या होती है? ये लाइव जीन एसेंस और जीन पॉइंट्स किस तरह की शक्ति हैं? खन्ना अंकल ने तो कभी इन सबका जिक्र तक नहीं किया था। और सबसे हैरानी की बात, एक जिंदा सा दिखने वाला एलियन प्राणी यूं अचानक गायब कैसे हो गया? आदि उन दोनों पत्थरों को घूरते हुए सोचता रहता है कि अगर ये उसके हाथ में ना होते तो शायद वह खुद ही मान लेता कि ये सब उसका कोई डरावना सपना था। लेकिन ठंडी चमक, भारी सन्नाटा और उसके भीतर उठती अनजानी ऊर्जा उसे बार-बार एहसास दिला रही थी, ये सपना नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब क्या होगा आगे? क्या आदित्य जान पाएगा सेलेस्टियल बीइंग वाले रहस्य को? और वो काला पत्थर क्या है? क्या इससे आदि के लाइफ में बदलाव आएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए डॉलर एक शूरवीर, ओनली ऑन फैनफ्लिक्स।